Hello everyone, welcome to our channel The Pharma Pathshala. Hope you all are doing great. Students, today's topic is the trachoma and another topic of your subject social pharmacy. इस टॉपिक को जिस टॉपिक के अंदर मेंशन किया गया है वो है सरफेस इन्फेक्शन। सरफेस इन्फेक्शन के अंदर जो फर्स्ट डिजीज़ मेंशन है आपके सिलेबस में स्टूडेंट्स वो है ट्रैकोमा। तो आज जो मैं डिस्कस करूंगी वो टॉपिक ट्रैकोमा है। ट्रैकोमा क्या होता है, इसकी कॉजेटिव एजेंट क्या है, एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रैकोमा होता क्या है। स्टूडेंट्स, ट्रैकोमा इज अ कंटाजियस इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द आइज़ को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और हाईली कंटाजियस इन्फेक्शन है, मतलब ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है, ठीक है। ईजिली ट्रांसमिटेबल इन्फेक्शन है ये। तो according to WHO, ट्रैकोमा इज अ लीडिंग कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस होती है पूरी दुनिया में, ठीक है। ये कंजक्टिवाइटिस से स्टार्ट होती है ये डिजीज़, यानी कि कंजक्टिवा जो पार्ट है आई का वहाँ के इन्फेक्शन से स्टार्ट होकर ये विजन लॉस तक चली जाती है अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता है। सो ट्रैकोमा इज कॉज बाय द बैक्टीरिया। द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज द क्लैमाइडिया ट्रैकोमाइटिस। इस बैक्टीरिया से ये डिजीज़ होती है और ये स्प्रेड होती है जनरली by the eyes, secretion of the eyes, okay, by the touching the eyelids and the secretion of the nose। इन सारी secretion से ये क्या होती है, ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है, ठीक है। सो अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम को एंड टेलीग्राम को। सो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच। So students, trachoma is a contagious and potentially blinding इन्फेक्शियस आई डिज़ीज़, ठीक है। मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन में कि ट्रैकोमा क्या है, एक कंटाजियस इन्फेक्शन है, या आप कह सकते हो ये एक कंटाजियस डिजीज़ है। कंटाजियस की मीनिंग यहाँ पे है कि हाईली स्प्रेडेबल है, हाई ट्रांसमिटेबल डिजीज़ है, ठीक है। और ये इन्फेक्शन क्या करता है कि ये कहाँ का इन्फेक्शन है, ये एक ब्लाइंडिंग इन्फेक्शन है आई का, ठीक है। ये क्या करता है, इसको ब्लाइंडिंग इन्फेक्शन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि विज़न जो होता है आई का वो हो जाता है, यानी जो लॉस ऑफ द विज़न हो जाता है अगर प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो, ठीक है। और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सो सेकेंड पॉइंट से इज़ दैट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने क्लासीफाई किया था, ठीक है, ट्रैकोमा एज अ वन ऑफ द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस एंड द लीडिंग इन्फेक्शियस कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द WHO ने ट्रैकोमा को उस डिजीज़ में, ट्रॉपिकल डिजीज़ में रखा था जिसको मोस्टली लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, और ये एक लीडिंग इन्फेक्शियस कॉज है ब्लाइंडनेस का, ठीक है। इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस होती है। तो अगर यहाँ पे हम एक कैलकुलेशन निकालें WHO के अकॉर्डिंग, WHO ने बोला था कि ट्रैकोमा की वजह से 1.8 मिलियन पीपल्स में, यानी 1.8 मिलियन, ये बहुत ज़्यादा नंबर है, ठीक है। 1.8 मिलियन पीपल क्या होते हैं कि इसमें विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, यानी कि इनकी आइज़ में प्रॉब्लम होती हैं, और जिसमें से 450,000 आर इरिवर्सिबली ब्लाइंड, ठीक है। अगर इसमें से 1.8 मिलियन लोगों में विजुअल इम्पेयरमेंट होता है ट्रैकोमा की वजह से, और जिसमें से 450,000 इतने लोग क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है, ब्लाइंडनेस। और ये ब्लाइंडनेस जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है, यानी कि आप वापस से आई का जो विज़न है वो नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो ट्रैकोमा इस तरह से क्या है कि एक लीडिंग ब्लाइंडनेस का कॉज है पूरे वर्ल्ड में। अगर सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस किस डिजीज़ की वजह से हो रही है तो वो ट्रैकोमा की वजह से हो रही है, ठीक है। अगर इसके हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसके अर्ली स्टेज में ट्रैकोमा कहाँ से स्टार्ट होता है, कंजक्टिवाइटिस से स्टार्ट होता है। कंजक्टिवा का एक इन्फेक्शन है जिसमें आइज़ क्या होती हैं, पिंक होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जाके ब्लाइंडनेस पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि इस ट्रैकोमा के कितने स्टेजेस होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि ट्रैकोमा स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ता है। 5 स्टेजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। WHO ने ट्रैकोमा की ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग 5 स्टेजेस में ट्रैकोमा को क्लासीफाई किया था, जो कि किस पे बेस थे, जो इनके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उन पे बेस थे। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए WHO ने ट्रैकोमा को 5 स्टेजेस में क्लासीफाई किया था। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेज इज द ट्रैकोमैटस इन्फ्लामेशन। ट्रैकोमैटस इन्फ्लामेशन क्या था स्टूडेंट्स? ये फॉलिकुलर लेवल पे था ये इन्फ्लामेशन, यानी ये इंटेंस नहीं था, ये फॉलिकुलर लेवल पे था ये इन्फ्लामेशन। तो अब हम बताएंगे आपको आगे कि इस इन्फेक्शन में, यानी ये जो स्टेज है पहला ट्रैकोमैटस इन्फ्लामेशन, इसमें क्या होता है। सो स्टूडेंट, पहला जो स्टेज होता है ट्रैकोमा का, जिसको कहते हैं ट्रैकोमैटस इन्फ्लामेशन, ये इसका जो लेवल होता है वो फॉलिकुलर होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं TF, ट्रैकोमैटस फॉलिकुलर इन्फ्लामेशन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूं कि ट्रैकोमैटस इन्फ्लामेशन में क्या होता है, तो ये जो ट्रैकोमैटस इन्फ्लामेशन में सबसे पहले क्या होता है कि फॉलिकल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं। फॉलिकल्स आपको पता होंगे कि स्मॉल बम्प्स होते हैं। ठीक है, स्वेलिंग होती है, स्मॉल, आप कह सकते हो कि ब्लिस्टर्स टाइप आप कह सकते हो कि जिसके अंदर कुछ भरा हुआ हो। ठीक है, कोई लिक्विड, कोई फ्लूइड भरा हो, ऐसे बम्प्स का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे? कंजक्टिवा में जो होता है, कंजक्टिवा जो पार्ट है आई का, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ उसकी लाइनिंग पे, यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है, जो कंजक्टिवा की मेम्ब्रेन होती है, उस पे क्या होते हैं, स्मॉल बम्प्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और उस स्मॉल बम्प्स के अंदर क्या होता है कि कोई फ्लूइड्स भरा हुआ होता है। ठीक है, और ये क्यों होता है, ये बम्प्स का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के जो लिम्फ टिश्यूज़ हैं वो स्वेल हो जाते हैं, और इसलिए वहाँ पे बम्प्स का फॉर्मेशन होता है, और इसी बम्प्स को हम क्या कहते हैं? फॉलिकल कहते हैं। और ये जो फॉलिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या फिल होता है, ये आप कह सकते हो कि इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो बम्प्स होते हैं ये क्या कंटेन करते हैं, ये जो फॉलिकल्स होते हैं, जो इनके अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो ट्रैकोमैटस इन्फ्लामेशन क्या है? ट्रैकोमैटस इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि कंजक्टिवा जो है, जो आई का एक पार्ट है, ठीक है, कंजक्टिवा की लाइनिंग पे क्या होते हैं, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। फॉलिकल्स कैसे बनते हैं कि जो वहाँ पे टिश्यूज़, लिम्फ टिश्यूज़ पाए जा रहे हैं, वो क्या होते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो वो बम्प्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उसी बम्प्स को हम क्या कहते हैं? फॉलिकल कहते हैं। और उस फॉलिकल के अंदर क्या होता है? लिम्फोसाइट्स होते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो इसमें क्या है कि द प्रेजेंस ऑफ 5 और मोर फॉलिकल्स ग्रेटर दैन 0.5 mm इन साइज ऑन द कंजक्टिवा लाइनिंग इज कंसिडर्ड ग्रेड TF। ठीक है, अगर कंजक्टिवा पे जो फॉलिकल्स पाए जा रहे हैं, अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा है और उनकी साइज जो है 0.5 mm से ज़्यादा है, या फिर 0.5 mm है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? TF कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये ट्रैकोमैटस फॉलिकुलर इन्फ्लामेशन है। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेज है किसका? ट्रैकोमा का। सो सेकेंड स्टेज इज़ द ट्रैकोमैटस इन्फ्लामेशन इंटेंस, जिसको कहते हैं TI। ठीक है, फर्स्ट था ट्रैकोमैटस इन्फ्लामेशन फॉलिकुलर, जिसको TF कहते थे। सेकेंड इज़ द ट्रैकोमैटस इन्फ्लामेशन इंटेंस, जिसको कहते हैं TI। ये जो है आप कह सकते हो ये सीवियर इन्फ्लामेशन का लेवल है, सीवियर इन्फ्लामेशन की स्टेज है। ठीक है, एंड ये जो है नेक्स्ट स्टेज होती है TF के बाद की। ठीक है, अगर ट्रैकोमा इन्फेक्शन है तो TF के बाद सबसे पहली स्टेज जो आएगी उसमें क्या होगा? ये होगा, इन्फ्लामेशन होगा, इंटेंस लेवल पे होगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट फेज इज द स्वेलिंग ऑफ कंजक्टिवा of that obscures the view of the normal deeper blood vessels of the conjunctiva। ठीक है, इसमें जनरली क्या होता है कि जो कंजक्टिवा है उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, सीवियर स्वेलिंग होती है, जिससे उसकी थिकनेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो क्या करती है कि ऑब्सक्योर करती है, यानी कि हाइड करती है या कवर कर देती है जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं कंजक्टिवा की, उसको पूरी तरह से कवर कर देती है, जिससे क्या होता है कि विजन में यहाँ से प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है, साथ ही साथ आइज में इरिटेशन भी स्टार्ट हो जाती है। सो नेक्स्ट स्टेज इज द ट्रैकोमैटस स्कैरिंग। स्कार्स का फॉर्मेशन होता है इस स्टेज में। स्कार्स मीन्स द
अल्सर का फॉर्मेशन, ठीक है। सो ये जो स्टेज है ट्रैकोमैटस स्केरिंग, इट इज़ द रिपीटेड इन्फेक्शन होता है, जो रिपीटेड इन्फेक्शंस लीड्स टू द स्केरिंग, ठीक है। जहाँ पे जब इन्फेक्शन एक के बाद एक बार बार आइज़ में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे क्या होगा कि स्कार का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और इस स्कार को हम किस तरह से देख सकते हैं, विजुलाइज किस तरह से कर सकते हैं, तो मैग्नीफिकेशन के थ्रू हम इस स्कार को देखते हैं और ये वाइट लाइन की तरह आइज़ में अपर आईलिड्स पे दिखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इस स्कार का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कंजक्टिवा पे होता है और जो कि इनसाइड द अपर आईलिड पाई जाती है, ठीक है। तो थर्ड स्टेज क्या है, पहला स्टेज तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, सेकेंड स्टेज पे इंटेंस इन्फ्लामेशन होगा, थर्ड स्टेज में स्कार का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। So next stage of the trachoma is the trachomatous trichiasis, the abbreviation is the TT। So इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जैसे कि आपको पता है कि पहले स्टेज में क्या होता है, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, सेकंड स्टेज में क्या है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है पूरी अपर आईलिड में एंड कंजक्टिवा या कह सकते हो अपर आईलिड में पूरा इन्फेक्शन और स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद स्कार का फॉर्मेशन होता है थर्ड स्टेज में। और फोर्थ स्टेज में क्या होता है, क्योंकि स्कार इतने ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं आईलिड पर कि वो आईलिड क्या होती है, डी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। डी फॉर्म का मतलब क्या है कि उसकी शेप एंड साइज जो है वो बिगड़ने लगती है, ठीक है। वो डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है उसमें, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लैशेज हैं यानी कि जो आई लैशेज हैं वो क्या होती हैं, अंदर की तरफ जाने लगती हैं आईज़ की इनसाइड। मतलब अभी आपको पता है कि नॉर्मली आई लैशेज क्या होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक है। अब जब क्या होता है कि आपकी आईलिड, ये आईलिड है, ठीक है, ये आईलैशेज है, जब आईलिड आपकी डिफॉर्म होने लगी तो ये आईलैशेज आपकी इनसाइड यानी कि जो आपके कॉर्निया का पोर्शन है, ठीक है, जहाँ पे वाइट ट्रांसपेरेंट लेयर पाई जाती है, वहाँ पे ये आईलैशेज जाने लगेंगी। उसके इनसाइड वो जाके कॉर्निया की जो ट्रांसपेरेंट आइज़ की जो ट्रांसपेरेंट लेयर है उसको ये उसके ऊपर रब होने लगेंगी और ये कॉर्निया को क्या मतलब जो ट्रांसपेरेंट लेयर है आइज़ की उसको क्या करेंगी, ये स्क्रैच करने लगेंगी। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि ये कॉर्निया को क्या करेंगी, डैमेज करना स्टार्ट कर देंगी। सो द स्कार्ड इनर लाइनिंग ऑफ योर आई लिड कॉन्टिन्यूज टू डिफॉर्म, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया कि जैसे ही स्कार का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और ये बढ़ता जाएगा तो ये जो आई लिड है वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी एंड इट कॉजिंग योर लैशेस टू टर्न इन, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो आपकी लैशेज है वो अंदर की तरफ मुड़ने लगेंगी, आँख के अंदर की तरफ जाने लगेंगी। अभी ये आँख के ऊपर की तरफ रहती हैं, आइज़ के इनसाइड जाने लगेंगी। जब ये इनसाइड जाएंगी सो दैट दे रब ऑन, ठीक है, एंड स्क्रैच द ट्रांसपेरेंट आउटर सरफेस ऑफ योर आइज़, जो कि क्या करेंगी कि कॉर्निया को क्या करेंगी कि रब करने लगेंगी और उसको स्क्रैच करने लगेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉर्निया का क्या होगा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट लास्ट स्टेज इज द कॉर्नियल ओपेसिटी। कॉर्नियल ओपेसिटी में ये देखना है कि कॉर्नियल एब्रेजन कैन लीड्स टू द इन्फेक्शियस अल्सर एंड अल्टीमेटली ओपैक स्केरिंग दैट ब्लॉक्स लाइट फ्रॉम एंटरिंग द आई लीडिंग टू द ब्लाइंडनेस। कॉर्नियल एब्रेजन हो रहा है, कैसे हो रहा है आपको पता है कि जो आईलिड्स बार बार कॉर्निया के ऊपर रब करेंगी, कॉर्निया को स्क्रैच करेंगी तो कॉर्निया का भी क्या होगा, डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉर्नियल का डिफॉर्मेशन जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे इन अल्सर का भी फॉर्मेशन होता है। अल्सर के फॉर्मेशन की वहाँ वजह से क्या होता है कि एक ओपैकनेस आ जाती है, ओपैकनेस यानी कि क्लाउडीनेस स्टार्ट हो जाती है कॉर्निया में, और जिसकी वजह से लाइट जो है प्रॉपर वहाँ से एंटर नहीं कर पाती है और फिर वहाँ से विजन का फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है, यानी कि ब्लाइंडनेस हो जाती है। सो ये जो है ये 5 लेवल हैं या 5 स्टेजेस हैं ट्रैकोमा के, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉजेटिव एजेंट की। So now the causative agent, the bacteria which are responsible for the trachoma is the Chlamydia trachomatis। Chlamydia trachomatis ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ट्रैकोमा डिजीज़ होती है। So there are different types of Chlamydia trachomatis, type A, B, BA and C causes the blind trachoma, ठीक है। ये जो Chlamydia trachomatis बैक्टीरिया है इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है यही बैक्टीरिया आपका STD जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड क्लैमाइडिया इन्फेक्शन होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, पर उसका जो टाइप है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्लैमाइडिया जो ट्रैकोमा कॉज करता है वो क्लैमाइडिया है टाइप A, B, BA एंड C, ठीक है। एंड जो अदर टाइप है क्लैमाइडिया का D
D2K, ठीक है, D2K ये जो टाइप होता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को कॉज करता है। लेकिन यहाँ पे हम ट्रैकोमा पढ़ रहे हैं, तो ट्रैकोमा जिस क्लैमाइडिया की वजह से होता है वो है टाइप A, B, BA एंड C, ठीक है। सो ट्रैकोमा स्प्रेड्स थ्रू द कॉन्टैक्ट विद डिस्चार्ज फ्रॉम द आइज और नोज एंड द ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। ट्रैकोमा का हम फैलेगा किसके थ्रू? जो भी आइज़ या नोज़, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी आइज़ या नोज़ से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके थ्रू ये फैलता है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के से शेक हैंड करने पे, उसकी क्लोथिंग या टॉवल को यूज करने पे क्या होगा, ये इन्फेक्शन एक नॉर्मल पर्सन को भी हो जाएगा। और साथ ही साथ इंसेक्ट्स भी क्या करते हैं यहाँ पे रूट का काम करते हैं, आप कह सकते हो रूट या मोड का काम करते हैं ट्रांसमिशन के, ठीक है। So student, now the clinical presentations. So general sign and symptoms of the trachoma includes the mild itching and irritation of the eyes and eyelids, ठीक है। आई और eyelids दोनों में क्या होगा, itching और irritation होगी, ठीक है। आई डिस्चार्ज होगा, उस डिस्चार्ज में म्यूकस या पस रहेगा, ठीक है। eyelids में swelling हो जाएगी, लाइट सेंसिटिविटी यानी फोटोफोबिया हो जाएगा, ठीक है। आई में पेन रहेगी, रेडनेस रहेगी और विजन का लॉस हो जाएगा। ये है इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। So now the epidemiology. Trachoma is a public health problem in 44 countries and is responsible for the blindness or visual impairment of about 1.8 to 1.9 million people, ठीक है। ट्रैकोमा क्या है, एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि 44 कंट्रीज़ यानी 44 कंट्रीज़ में ये एक सीवियर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है 1.8 टू 1.9 मिलियन लोगों में विजुअल इम्पेयरमेंट या ब्लाइंडनेस के लिए ये क्या होती है, डिजीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड ये जो ब्लाइंडनेस होती है जो कि ट्रैकोमा की वजह से होती है वो जनरली क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, यानी कि उसको वापस जो विज़न है आई का उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। एंड next is the in 2020 42045 people received सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर एडवांस स्टेज ऑफ दिस डिजीज़, ठीक है। एंड 32.8 मिलियन ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक, ठीक है। यहाँ पे 2020 का एक डेटा है जो बताता है कि 42.045 यानी कि 42,045 पीपल को क्या हुआ था कि सर्जिकल ट्रीटमेंट मिला था और 32.8 मिलियन जो लोग थे उनको एंटीबायोटिक के थ्रू क्या किया था, ट्रीट किया गया था, जो कि ट्रैकोमा से सफ़र कर रहे थे। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द ट्रैकोमा। तो जैसा कि आपको पता है कि नो ट्रैकोमा वैक्सीन इज़ अवेलेबल बट प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल। ट्रैकोमा की कोई वैक्सीन नहीं है बट इसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम इससे बच सकते हैं। तो WHO ने क्या किया था, WHO ने ट्रैकोमा को प्रिवेंट करने के लिए और ट्रैकोमा की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई थी जिसका नाम था सेफ, SAFE, सेफ बनाया था। और इसका गोल क्या था कि 2021 तक क्या करना था कि ट्रैकोमा से पूरी तरह से इस डिजीज़ से लोगों को फ्री कर देना था, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, ऐसा इनका एम था। बट इस गोल को वो क्या कर पाए, अभी तक तो अचीव नहीं कर पाए हैं। हाँ, बट ट्रैकोमा के केसेस क्या थे, इससे कम हुए हैं, ठीक है। तो जो इनकी स्ट्रैटेजी थी सेफ, इसमें क्या था, ये एक्रोनिम्स था इसका, जिसका SAFE सबका अलग अलग मीनिंग थी, ठीक है। सो S की अगर हम बात करें, S इज़ द सर्जरी टू करेक्ट इन टर्न आईलिड्स एंड ट्रैकियासिस, ठीक है। जो पहला इनका गोल था वो ये था कि जिसको भी ट्रैकोमा हो रहा है तो जिसमें आईलिड्स डैमेज हो रही हैं या ट्रैकियासिस हो रहा है तो उसको सर्जरी करके ठीक करना है, इससे पहले कि कॉर्निया में डैमेज स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सेकंड जो A है, सेफ का जो A है वो रिप्रेजेंट कर रहा था एंटीबायोटिक्स को टू ट्रीट द एक्टिव इन्फेक्शन, यानी कि जैसे ही इन्फेक्शन स्टार्ट होता है उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाए एंटीबायोटिक्स से, ठीक है। यहाँ पे जो ड्रग यानी जो एंटीबायोटिक दी जा रही थी या दी जाती है वो है एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द एफ रिप्रेजेंट करता है फेशियल क्लीनलीनेस को, यानी कि फेस को बार बार क्लीन करना जिससे कि जो डिजीज़ का ट्रांसमिशन है वो यहाँ पे कम हो सके, रिड्यूस हो सके। एंड ई रिप्रेजेंट्स द इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो हम वाटर यूज़ कर रहे हैं वो वाटर क्लीन होना चाहिए, हाइजीन को प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, जिससे जो एंड जो फ्लाई की पॉपुलेशन है इंसेक्टिसाइड्स एंड ऑल को स्प्रे करके हमें क्या करना है, फ्लाई की पॉपुलेशन को भी क्या करना था, रिड्यूस करना था, क्योंकि ये जो फ्लाइज होती थी
थी। ये पहले एक इन्फेक्टेड पर्सन की आइज़ पे बैठ के फिर वहाँ से उस डिजीज़ को वो उस बैक्टीरिया को कैरी करके दूसरे नॉर्मल पीपल तक पहुँचाती थी, ठीक है। तो ये जो क्या था कि SAFE यही एक स्ट्रैटेजी थी जो WHO ने डेवलप की थी, ठीक है। इसके थ्रू कंट्रोल एंड प्रिवेंशन करना था ट्रैकोमा का, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज का टॉपिक ट्रैकोमा, इसमें आपको इतना ही पढ़ना था। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।